अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा पोएम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की। रेन, बारिश। ठीक है, इसको जो लिखा है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने लिखा है और इसको ट्रांसलेट किया है एल्सा काजी ने। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। द रेन क्रॉस ऑन द डिसर्ट सैंड। बारिश बरसती है सहरा की रेत पर। ऑन हिल्स एंड वेल्स अराउंड, इर्द गिर्द पहाड़ों और वादियों पर। एट अर्ली डाउन वी राइज टू हेयर, सुबह सवेरे हम सुनने को उठते हैं। द क्रंच सॉफ्ट हमिंग साउंड, मधानी की नरम गुनगुनाती आवाज़। क्रंच कहते हैं बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे मिल्क से जो है वो मक्खन प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कहते हैं क्रंच। और हमिंग साउंड उसकी गुनगुनाती आवाज़। ठीक है। द हैंड आर फुल ऑफ बटर वाइव्स, हाथ से भरे, हाथ मक्खन से भरे हैं बीवियों के। विद अ पेमेंट अबाउंड, ईच बफेलो फॉर द मिल्किंग ब्राउड, खुशी से भरे हर भैंस को दूध देने के लिए लाती हैं। एडवर्ड द ग्रासरी ग्राउंड, घास के तिरछे मैदानों में। एडवर्ड कहते हैं तिरछे को। ठीक है। इन थ्रेचेस हेयर वी नेवर फाउंड, यहाँ घास फूस की छतों में हमें कभी नहीं मिला। मिस्ट्रेस एंड माइंड सो ग्लैंड, मालकिन और इसका खुद जहन। यहाँ पे शायर कहते हैं कि जो सुबह सवेरे बीवियों के हाथ जो है वो मक्खन से भरे हुए हैं, वो हर किसी भैंस को जो है वो खुशी खुशी दूध देने के लिए लाती हैं घास के तिरछे मैदानों के अंदर। और उनका जो खुद जहन और उनकी खुशी जो है वो इससे पहले हमने नहीं देखी। सीजन ऑर्केस्ट्रस इन स्ट्रेस इन फुल स्विंग, मौसम की मौसीकी अपनी जोबन पर है। फ्रेश शावर एज द माइंड, ताज़ा बारिश जहन को सुकून देती है। ऑन माउंटेन साइड्स सो ग्रीन विद ग्रास, पहाड़ घास से भरे हैं, हरे भरे हैं। कैटल अबेंडेंस फाइंड, मवेशियों को वाफिर चारा मिल रहा है। गे हर्ड मैन वाइव्स अबाउट देयर नेक, खुश गल्लाबानों की बीवियां अपनी गर्दनों में। ऑफ ब्लोसम ब्लॉसम्स गार्लैंड स्वाइन, फूलों की माला लिपेटे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर तीसरे स्टेंजा में कहता है कि सीज़न जो है यानी कि मौसम जो है वो अपने जोबन पर है। ताज़ा बारिश ने जहन को जो है बहुत ज़्यादा सुकून दिया है, सुकून बख्शती है। पहाड़ जो हैं वो हरे भरे हो गए हैं। मवेशियों के लिए वाफिर चारा मौजूद है। गल्लाबानों से मुराद होता है जो चरवाहे होते हैं, उनको उनको कहते हैं हर्डमैन्स। ठीक है। वो उनकी बीवियां जो हैं वो खुशी से अपने गर्दनों के अंदर फूलों की माला लिपेटे हुए हैं। ककुम्बर, मशरूम्स, वेजिटेबल्स, फूड ऑफ एवरी काइंड, खीरे, कम्बी, सब्जियां, हर किस्म का खाना। लॉर्ड डैश ऑफ थ्रेड लेट लाई बिहाइंड, परवरदिगार बदहाली के दिन पीछे रह जाएं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इसके अंदर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, परवरदिगार बदहाली के जो दिन हैं वो पीछे रह जाएं। नेवर लेट देम रीच द अर्थ, इन्हें ज़मीन तक नहीं पहुंचने देना। तो यहाँ पर जो है ये पोएम हो गई कंप्लीट। आपने जस्ट इसको 2 से 3 दफ़ा रीड कर लेना है। इसके मुश्किल अल्फाज देख लेना, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे इसके सवाल जवाब की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन एंड वेयर डज रेन पोरस। द रेन पोरस इन द मॉर्निंग ऑन द डिसर्ट सैंड ऑन हिल्स एंड वेल्स अराउंड। कब और कहाँ बारिश जो है वो बरसती है? तो बारिश जो है वो सुबह के अंदर सहरा पर, सहरा की रेत पर, पहाड़ियों पर और वादियों में बरसती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज पोएट हेयर एट अर्ली इन द मॉर्निंग। शायर जो है वो सुबह सवेरे क्या सुनने के लिए उठते हैं? द पोएट हेयर अर्ली इन द मॉर्निंग कर्निंग सॉफ्ट हमिंग साउंड एंड एंजॉय इट अ लॉट। शायर जो है वो सुबह सवेरे कर्निंग सॉफ्ट यानी कि वही मधानी आवाज़ जिसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि मदानी किसे कहते हैं, उसकी हम्बिंग साउंड यानी गुनगुनाती आवाज़ को सुनने के लिए उठते हैं और उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन सेकंड स्टैंजा। शायर जो है वो दूसरे स्टैंजा में यानी कि मिसरे में क्या कह रहे हैं? द पोएट डिस्क्राइब द इन अ सेकंड स्टैंजा दैट द हैंड ऑफ वाइफ्स आर द फुल ऑफ बटर। शायर दूसरे स्टैंजा में बयान करते हैं कि बीवियों के जो हाथ हैं वो मक्खन से भरे हुए हैं। ईच बफेलोस आर ब्राउड फॉर द मिल्किंग, हर एक
भैंस को जो है वो दूध देने के लिए लाया जाता है। वी नेवर फाइंड सच डिलाइट ऑफ मिस्ट्रेस, हमने इनकी जो ये खुशी है इससे पहले नहीं देखी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द हर्ड मैन वाइफ्स वेयर, गल्लाबानों की जो बीवियां हैं वो क्या पहनती हैं। द वाइफ्स ऑफ स्माइलिंग हर्ड्समैन वेयर गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर ऑन देयर नेक्स, खुश गल्लाबानियों यानी खुश गल्लाबानियों से मुराद ये है कि जो चरवाहे हैं वो खुश हैं, तो स्माइलिंग हर्ड्समैन खुश गल्लाबानियों की जो बीवियां हैं वो गले के अंदर फूलों के हार पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा जो है वो उसका मतलब मीन्स द वेदर, मौसम के हैं इस पोएम के अंदर। द पोएट से अबाउट द ऑर्केस्ट्रा इज द फुल ऑफ स्विंग एंड एवरीवन इज हैप्पी, शायर कहते हैं कि मौसम जो है वो अपने जोबन पर है और हर कोई जो है वो खुश है। इवन द कैटल आर हैप्पी, यहाँ तक के मवेशी भी खुश हैं। बिकॉज देयर इज अ ग्रीनरी एवरीवेयर, क्योंकि यहाँ पर हर जगह हरियाली है। ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट, और पेड़ जो हैं वो फलों से भरे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो हम याद नहीं करते सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं। राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द पोएट ऑफ रेन, रेन के बारिश के जो शायर हैं उसके बारे में कुछ बातें लिखें, कुछ लाइनें लिखें। द रेन पोएम इज रिटन बाय द शाह अब्दुल लतीफ भटाई एंड दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड बाय अलसा काजी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इस पोएम को जो लिखा है इसके शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ भटाई, और इस पोएम को जो ट्रांसलेट किया है वो किया है अलसा काजी। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। द शाह लतीफ इज अ सूफी स्कॉलर, ही इज अ कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज, शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो हैं वो सूफी स्कॉलर हैं और उनको जो है वो मुसलमानों का बेहतर सिंधी ज़बान के अंदर बेहतरीन शायर भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये हो गई पोएम कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये अगर चाहिए हो नोट्स तो मुझे मैसेज कर देना, मैं डायरेक्टली आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।